और दो जगह मर्द बढ़ रहा है। चाहे दो जगह वो कि अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया। बताओ अच्छा बनाया, बताओ पीछे वाले किसी औरत को नबी नहीं बनाया, किसी औरत को इमाम नहीं बनाया और मुहद्दिस बनाया औरत को भी। बल्कि मौलाना तो बात अगर पीछे रह जाते हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी मुहद्दिसा थी, इतना बड़ा अल्लाह ने उनको इल्म दिया था कि हजरत उमर जैसे मसाइल के अंदर अगर फंस जाते थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किल पेश आती थी तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाती थी। हजरत कितना बड़ा ऊंचा इल्म था। वहाँ जेवर नहीं सोना और चांदी पहन लिया, वहाँ तो जेवर जो अल्लाह ने दिया है वो इल्म का जेवर था। इसलिए कि सोना और चांदी क्या चीज है, सोना चांदी की क्या वैल्यू है? सोना चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोना चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सोना चांदी में लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, कब रहे हैं। फिर मैं ये कहता हूँ जिसको अल्लाह ने हसीन बना दिया, जिसको अल्लाह ने उम्दा बना दिया, जो अल्लाह उससे राजी हो गया, अगर कोई काली भी है या कोई गोरी भी है और अल्लाह को खुश कर लिया है, खुदा की कसम उससे बढ़िया कोई औरत नहीं, उससे बढ़िया कोई मर्द नहीं। और अगर मर्द से औरत खुश है और औरत से मर्द खुश है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उनके वास्ते जन्नत के अंदर मकाम है, और वो मकाम भी ऐसा मकाम है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों से जोर से दरवाजे से जी चाहे वो औरत उसी दरवाजे से दाखिल हो जाए और चली जाए, लेकिन शौहर का खुश रखना जरूरी चीज है। बात समझ में? खुश रखेंगे इंशाल्लाह रखेंगे। ये नहीं कि औरत ही खुश रखे, मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी औरत को खुश रखे, नाराज न करे, पिटाई न करे, चिताई न करे। मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं है। बहुत से अनाड़ी लोग जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को अपनी उंगली, अपने हाथ की उंगली पकड़ाकर मस्जिद में ले जाए नमाज पढ़ाने के लिए, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। लेकिन 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसकी पिटाई करो, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लेकिन याद रख लेना, ये पिटाई इसलिए बताई गई है कि हल्की पिटाई की जाए, और अगर आपने लेकर के उस पर खड़वा मार के उसके कब्र में यहाँ उठना पड़ लेना, हलवा मारने की इजाजत नहीं है। बड़े प्यार से कहने की जरूरत है, थोड़ी सी तंबी कर दी जाए वही काफी हो जाती है। अगर आपको नाराज होना, थोड़ा सा बोलना था बंद कर दिया जाए, शाम को इंशाल्लाह खुद ही कुछ सारा बोलना। अगर उस्ताद शागिर्द से नहीं बोल रहा है, वो सोच रहा है किसी वजह से कोई बात है, शाम को उसे 1 कप चाय का पिया दो, वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अगर भैंस नाराज है, दूध नहीं दिया, माफ करना, आज उसको चौक कर जरा और ज्यादा डाल दो, हरा सा जरा सा अच्छा सा डाल दो, उसकी कमर पर जरा हाथ सा फेर दो। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, खुदा से उम्मीद है इंशाल्लाह उस लोगों को बेहतर करके देखो, करके देखो। अगर कोई मौलाना किसी का बाप नाराज हो औलाद से तो खुश करने का तरीका क्या है? खुश करने का तरीका है कि उसकी थोड़ी सी कमजोरी की हालत में कुछ थोड़ा सा बेटा लेकर जाए, जब बाजारी में तुम्हारे लिए फला चीज लाया हूँ, इसको खा लो, बड़ी मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ, जो बोले से बात हुई थी उसे तो माफ कर देना, और इसको आप कबूल कर ले तो इंशाल्लाह सारा कर। अगर किसी का शागिर्द नाराज हो तो उस्ताद जाए और जाकर यूं कहे बेटा तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा सुना रहे थे, उसके घर जाने में कौन सी तौहीन हो जाएगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके घर नहीं जाते थे, सबको बताने के लिए नहीं जाते थे, कहने के लिए नहीं जाते थे, सबको। लेकिन आज छोटा बड़े को सलाम नहीं करता, बड़ा छोटे को सलाम नहीं करता। और हदीस क्या है? अफ्शु सलाम तस्लमू, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सलाम को आम कर दो, आप सलामती के अंदर महफूज हो जाओ, सलामत हो जाओगे, सही सलामत रहोगे। लेकिन हम सारे काम छोड़ दिए, सारे काम सही करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह सही करेंगे। बच्चों को, बच्चियों को कुरान पढ़ाने की कोशिश करें। ये दाढ़ी बिल्कुल ना कटे, औरत के सर के बाल ये बिल्कुल ना कटे,
बच्ची छोटी है बाल कटा दो, बड़ी होने के बाद बाल ना कटाए। छोटी बच्ची के बाद जब बड़ा हो जाए उसके चेहरे पर अल्लाह ने उसको दाढ़ी दी थी। और एक बात सुन लो, अल्लाह के रसूल सरकार फरमाते हैं कि ये दाढ़ी एक नूर है। जब अल्लाह ताला जिसकी सफेद दाढ़ी हो जाती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बारी ताला को भी उसकी सूरत देख करके शर्म आती है। लेकिन जब चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो बताओ ईमानदारी से औरत है मर्द है? औरत है मर्द? अरे वो तो मर्द भी ना औरत है या तो मर्द है। क्योंकि जब दाढ़ी आपने कटा दी, आज बहुत से मौलाना लोग, बहुत से मौलवी लोग ये मुंह ढक करके यहाँ तक का घूंघट करके और फिर हजरत सलाम अलैकुम। औरत है मर्द है? ये हंसने की बात नहीं है। ऐसा ना करो, चेहरे को खोल करके बयान करो और फिर इंशाअल्लाह देखो सारा काम सही होता हुआ चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो इसी माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको यहाँ भेजा है। ये हम और आप जबरदस्ती नहीं आए, अल्लाह के तौफीक से आए हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम यहाँ तक आ गए। जान दी हुई उसी की दी, हक तो ये कि हक अदा हुआ। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से बनती है जन्नत भी जाना। जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। ना माने तो मरकर दे जन्नत दोज़ख दोनों। बात सही है नहीं गलत कर रहा हूं। जिसके दिल पर गुजर रही है उसके दिल से पूछो खुदा की कसम क्या हो रहा है। जिसकी औलाद सही है उसका दिल अंदर से ठंडा है, और जिसकी औलाद सही नहीं है उस माँ बाप के दिल से पूछो कि उसका दिल ठंडा है या गर्म है। अब आप कह लो गर्म की भी जरूरत है, ठंडे की भी जरूरत है। नहीं, ठंडे की भी जरूरत है, गर्म की भी जरूरत है। लेकिन खोलता हुआ पानी कोई माँ का लाल अगर पी के दिखा दे तो ये सारे पैसे खोलता हुआ पानी में उसके मुंह में डाल रहा हूँ और ये पैसे सारे ले जाए। हाँ, ये तो मेरे ये बताइए जो राज जो सामने झूठ बोल रहा अभी तो मैं पढ़ रहा था, वही काम हो रहा नहीं हो रहा, ये धोखा चल रहा है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हर चीज मोतदिल हो, दरमियानी हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया नहीं, नमरूद ने डाल दिया था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्ला या नारू कूनी बर्दन व सलाम। आग ठंडी हो जा, ठंडी भी ऐसी हो जाए सलामती वाली हो जाए, जरा सा भी बाल भी का ना हो जाए, जरा सी भी खराश ना आ जाए। कहा किसके अंदर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो है इस्लाम की चीज। तो इसलिए हर काम को मोहब्बत के साथ करो। एक मोहब्बत, दुनिया कहती मोहब्बत में कर रहा है, सारे काम मोहब्बत में कर रहा, वो मरन लग रहा और उसके मुंह में लाठी देने लग रहा। ये मोहब्बत है? अरे वो मरने लग रहा, मोहब्बत ये जी कि उसको उठाता, उसको बिठा करके डॉक्टर के यहाँ ले जाता। अब जाहिर होगी थी मोहब्बत। ये क्या मोहब्बत दिखा रहा है? मोहब्बत भी दिखा रहा है 1 लाख बार कितना जल्दी फिर निकल जाए। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना हिंदुओं के यहाँ, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, जब वो मरने के करीब आ जाता है ना मौलाना, तो घाट से नीचे गिरते, घाट से नीचे गिर के लगे इसके अच्छे जल्दी से पिरान निकल गया। तो ये बातें हैं माशाअल्लाह, मोहब्बत की बात है। इसी मोहब्बत से मैं आपके यहाँ आ गया हूँ और अब तक बैठा हुआ हूँ। ये भी कहीं और जलसे में होता है, ईमानदारी से इतनी देर तक मैं नहीं ठहरता, चला जाता हूँ। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत और आपके अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को दिन दूनी रात में तरक्की अता फरमाए। हमारे तमाम मदरसे में काम करने वालों को
और हम सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और घर में जिसको भी कोई परेशानी है अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमाए, आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमा दे और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। फिर इंशाअल्लाह हर घर के अंदर चार चांद लग जाएंगे। मोहब्बत बरकरार रहे, मोहब्बत को एक बात और याद रहे, जो सामने मोहब्बत कर रहा है वो जाहिर में भी मोहब्बत और बातिन में भी मोहब्बत और बाहर भी मोहब्बत करता रहे। इंशाअल्लाह मोहब्बत ही करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं हो सकती जो उससे लोग कह देते हैं कि जहाँ मौलाना आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून बहा देंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह खुदा की जात से, अगर मैं यूँ कह दूँ कि इस वक्त चांद निकल रहा है तो आप सारे यूँ कहेंगे कि मौलाना ऐसा ही चांद निकल रहा है। गलत कह रहा हूँ, मोहब्बत की बात है। एक मौलाना आ गए, मौलाना में दूध नहीं पी सकते, अजी मोहब्बत में लाया दूध दूध पीने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या फायदा हुआ मोहब्बत। उन्होंने मना कर दिया, बहुत अच्छा, ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। अब ये लौड़ी स्पीकर माशाअल्लाह लाइफ में बढ़िया करते, लेकिन ये कूदता भी है बात कर ठुमके लगा रहे और ठुमके लगाना जायज नहीं है, हराम है। बहुत सी लोग हो जा रहे ये सही नहीं, इस तरीके से गलत बात। अभी मौलाना बयान कर रहे थे गलत, लेकिन इंशाअल्लाह हम सही काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने अपने आयत पढ़ी थी, या आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है और सच्चों के साथ रहो हमेशा। सच्चों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। गलत आदमियों के साथ मत देना, किसी की डोल मत काटना, किसी के गन्ने मत तोड़ना, किसी को गलत बात मत कहना। और ये जो मोबाइल चल रहा है, एक बात सुना दूंगा आपको, मोबाइलों से बीमारी नहीं फैल रही है। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई आदमी किसी का पहरा नहीं दे सकता है, न लड़के का पहरा दिया जा सकता है, न लड़की का पहरा दिया जा सकता है। पहरा देने वाला तो अल्लाह की जात है, वो अगर पहरा देगा तो पहरा हो जाएगा, नहीं तो किसी की माँ में ताकत नहीं, किसी का पहरा देगा। बता दो जल्दी से, मौलवी का पहरा कौन दे रहा? अल्लाह भी दे रहा। या गलत कह रहा हूँ? मौलवी उसे कहते हैं जो गलत काम से रुक जाए, उसे कहते हैं मौलवी। और जो गलत काम से नहीं रुका वो मौलवी नहीं है, मौलवी नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर गन्ने खेत में तोड़ तोड़ के ला रहा कहेगा मौलवी, और चोरी करके ला रहा कहेगा मौलवी, डकैती डाल रहा कहेगा मौलवी। मौलवी नहीं है, उसे मौलवी नहीं कहते। मौलवी उसे कहते हैं जो गलत काम हो रहा उसे रोकने की कोशिश, उसे मौलवी। बात समझ में आ गई है? अल्लाह मुझे भी और आपको भी सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से लोग सजदा करते हैं, सजदा करने की तो इजाजत है, लेकिन नाक रगड़ना और पेशानी रगड़ने की कहीं इजाजत है। बादा बादा सजदे बजा क्यों रगड़ रहा? फांसी दे से सर का पेशानी, नाक तोड़ेगा, नाक रगड़ के टूट जाएगा। बादा बादा रगड़ना और माफ करना, कौन रगड़ रहा? वो रगड़े ज्यादा नाक को, कौन सा रगड़े बता दो चाहे कौन रगड़े नाक? कोई आलिम नहीं रगड़ता, कोई मौलवी नहीं रगड़ता, कोई मुफ्ती नहीं रगड़ता, कोई आलिम का शागिर्द नहीं रगड़ता। अगर नाक रगड़ेगा कोई तो वो रगड़ेगा जो रगड़े में चल रहा। रगड़ा जानो, रगड़ा 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 वो रगड़ा ऐसा रगड़ा है कि रगड़े के साथ साथ वो झगड़ा बढ़ जाता। अल्लाह यानी कुरान भी इसके सामने कोई चीज नहीं। हालांकि कुरान की किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके पढ़ने की, इसके सुनने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का छूना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान से हाथ लगाना ये इबादत, कुरान कोई पढ़ रहा हो उसको सुनने ये इबादत बताता है। और सबसे बड़ी अज़मत कुरान वाले की, अगर दुनिया में इज्जत मिली है तो कुरान की बरकत से मिली है। जिसके पास दीन है उसको इज्जत मिली, और जिसके पास दुनियावी इल्म है उसको इज्जत नहीं मिली। जिसके पास कुरान हदीस का इल्म है उसको इज्जत मिली है। बड़ा सा बड़ा बादशाह उसके पास आकर झुक जाता है क्योंकि उसके पास दीन इस्लाम है, और जिसके पास दीन इस्लाम नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई वकार नहीं, उसकी कोई अज़मत नहीं।
जब अल्लाह और रसूल के यहाँ उसकी अजमत नहीं तो दुनिया के सामने क्या अजमत हो सकेगी। तो आज नमाज रोजा ये पढ़ते ही लोग बहुत हो गया जी, टाइम बहुत हो गया। मैं तो इरादा भी नहीं था इतना, लाउड स्पीकर ने वाकई गला डाल दिया है। मौलाना को तो पानी पीने गर्म आदत थी, मुझे पानी पीने की आदत नहीं है। अगर पानी पी लिया और खेत खारी बकरी तो खेत खावेगी, ये तो जिन्होंने बकरी पाल रखी वो खेत खुला रहे। और क्या कहे सुन्नत है जी, नबी की सुन्नत। थारा तख्ता सरक गया, नबी की सुन्नत बकरी पाल रहा है और कोई सुन्नत नहीं है नबी की। बकरी नबी ने पाली है, ये सुन्नत है। लेकिन बकरी पाल कर नबी ने मेरे ख्याल से सारी दुनिया के खेत खिलाए। असली की बात में रोने का मकाम, ये रोने का मकाम, नुकसान किसी को पहुंचाना, पड़ोसी का सही होना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पड़ोसी का सही होना जरूरी है। अगर पड़ोसी सही है, उससे बचा रहा इंसान तो बढ़िया, और अगर पड़ोसी को तकलीफ दी तो वो ऐसा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी है उसने अल्लाह को तकलीफ दी है, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी है उसका ठिकाना जानते हैं आप कहाँ है? उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमने कुछ कहा है इसमें गलत बात हुई हो, अल्लाह उसको माफ फरमा दे, और जो जबान से बात सही निकली है अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आपस में एक और नेक हो जाओ, और बच्चियों को मदरसे में भेजने की कोशिश करो, और इनको सलाम की आदत डालो, खुद भी सलाम करने की आदत डालो। कोई मर जाए तो क्या कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और नुकसान खेत में हो जाए ये मरने के लिए नहीं, ये आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर मर जाए तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेत में नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अगर तिजारत में नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ही अगर लड़का पैदा हुआ घर में तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, खेती और तिजारत में बरकत हो गई तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और घर से यहाँ तक जलसे में आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से जाने के बाद जब घर जाओ तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ये करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सानी भैंस को कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सानी भैंस को कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रोजा रख रखा, और रोजा रखने की हालत में जब आपने सहरी खा ली, रोजा रख लिया, रोजा रखने के बाद एक दुआ है सौमी गनीम नवैतु मिन शहर रमजान, जब रोजा रखा जाता है, और उसके बाद रोजा खोलना है आपको, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्तु बिका अमनतु अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये रोजा खोल लिया है आपने, लेकिन ये बातें समझ लेना, और समझने के बाद इनके ऊपर अमल करना है जरूरी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आप अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारा वक्त मैंने आपका ले लिया है, अल्लाह मुझे भी और आपको सही नक्शे में, अल्लाह और रसूल के नक्शे में ढाल दे, और सही जिंदगी हमारी और सही काम हमारा छोड़ते शायद आदमी नज़म करे, नज़म करवा दो नज़म। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर कि जिसके घर में सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता। बहरहाल बातें तो बहुत है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे रह गए हजरात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह शायर आएंगे, लो